तो राम राम सारण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी जो अपन कल पिछली वीडियो में कराया था, अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करी थी। जो आज अब बात करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भाई खूब मन लगा कर पढ़ो, पेपर भी बहुत जल्द आने वाला है। और उन्होंने मानो कि 2 महीने 3 महीने ना भाई, जो रोज़ बालक पढ़ो अपने तो कितने अगले कट जाओगे। तो मन लगा कर पढ़ो भी, जमा तोड़ पाड़ दो। तो आज आप बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में। जो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है ना भाई, यो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था भाई। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था भी वैदिक सभ्यता का जो काल था। और भी जो वैदिक सभ्यता भी 2 भागों में बांटी गई थी। एक तो पूर्व वैदिक सभ्यता का काल था, एक उत्तर वैदिक काल था भी। ठीक है, यानी कि 2 भागों में बांटी गई थी। या पहला था पूर्व वैदिक काल और दूसरा था भी उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल थी इसका 1500 से लेकर 20वीं का इसका पाइन है, या 1500 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक था भी। पंद्रह सौ ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। और जो उत्तर वैदिक काल का समय था भी 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। और जो कई जगह पर 500 ईसा पूर्व भी आ जावा है, लेकिन इसका जो कार्यकाल था वो 600 ईसा पूर्व तक था। और भी जो चारों वेदों का विकास हुआ है ना, तो चारों वेदों का विकास हुआ भी पूर्व वैदिक काल में। पूछा जा रहा है कि भी चारों वेदों का विकास कौन से काल में हुआ था। तो चारों वेदों का विकास पूर्व वैदिक काल में हुआ भी। पूर्व वैदिक काल में हुआ भी। ठीक है, और भी उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि हरियाणा उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था भी। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि हरियाणा है जो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता। ठीक है, हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था भी। ठीक है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता था भी। और बात करा कि भाई उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था। उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध राजा तो भी राजा था राजा सुदास। उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा सुदास भी। ठीक है, राजा सुदास। और नु पूछा जा कि वैदिक सभ्यता है जो या किसके समकालीन होया कर दी, तो वैदिक सभ्यता जो समकालीन होया कर दी या होया कर दी महाभारत के। वैदिक सभ्यता महाभारत के समकालीन होती थी भी। महाभारत के समकालीन थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता भी महाभारत के समकालीन थी। और इसका सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा सुदास भी। और राजा सुदास का जो अपोजिट राजा था ना भी,
यानी जो इसके विपक्ष में था, तो अपोजिट राजा था भी इसका राजा विश्वामित्र भी। ठीक है, अपोजिट राजा था राजा विश्वामित्र। और जो राजा सुदास था ना भी, इसका जो सेनापति था, और प्रचारक है इसका, हाँ, इसका सेनापति था भी महर्षि वशिष्ठ। इसका प्रचारक या सेनापति हुआ करता भी। ठीक है, राजा सुदास का। और विश्वामित्र था जो, यो भी अपोजिट राजा था। और जो विश्वामित्र था भी 10 कबीलों का सरदार था, पुरु कबीला का सरदार हुआ करता भी यो। इसका हिस्सा मैंने बताया जाओ कि भी 10 कबीलों का सरदार होता था भी। इसका तो था पुरु कबीला भी, जो विश्वामित्र है, इसका जो रियल जो कबीला था, जिस कबीला का था यो, तो पुरु कबीला का था। और जो राजा विश्वामित्र के पास भी 10 कबीला का मतलब राज कराया करता यो, जो 10 कबीले थे इसकी मतलब मान्या कर दे वो सारी बात। ठीक है, राजा विश्वामित्र 10 कबीलों का सरदार था भी, 10 कबीलों का सरदार था। राजा विश्वामित्र है जो 10 कबीलों का सरदार था। मेनली किसका था भी वो, पुरु कबीला का सरदार था। ठीक है, तो भी राजा जो सुदास है और राजा विश्वामित्र है, इन दोनों के बीच युद्ध होगा, जिसे नापा पुरुषोण नदी का युद्ध कहा, हाँ, जो कि रावी नदी वर्तमान में जानी जाओ। अभी पूछे जाओ है, राजा सुदास वर्सेस विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ। अभी के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में जो जीत हो है भी राजा सुदास की। ठीक है, जो जीत हो है इसमें राजा सुदास की जीत हो है भी। ठीक है, आर हो अभी इसमें विश्वामित्र की। राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ है। और जो युद्ध हुआ है भी, यो भी पुरुषणी रावी नदी के किनारे युद्ध होता है। पुरुषणी रावी नदी के किनारे युद्ध होया भी। पुरुषणी या रावी नदी के किनारे है जो राजा सुदास का युद्ध होया है। और भी इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और जो इस युद्ध का वर्णन मिला है तो 7वें मंडल में मिला है भी। पुरुषणी या रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, राजा सुदास वर्सेस विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ था भी। ठीक है, और भी बात करा, जो ये युद्ध आने के बाद जो ये 10 कबीले थे भी, ये भारत के पंजाब में आकर बसे हैं। ठीक है, और जो ये 10 कबीले थे जब ये पंजाब में आकर बसे हैं तो इनको आर्य कहा जाओ। अभी पूछा जाओ कि भाई युद्ध हारने के बाद जो ये 10 कबीले कहाँ भाग बसे हैं। युद्ध हारने के बाद 10 कबीले पंजाब में आकर बसते हैं। भाई पंजाब में आकर बसते हैं भाई। ठीक है, बसते हैं या रहते हैं, मतलब कि इनका जो बसेरा हो गया था, रहन सहन हो गया था, वह भी पंजाब में आकर हो गया था। और भी जो 10 कबीले थे
पंजाब में इनको आर्य कहा गया भी। पंजाब में इनको आर्य कहा गया भी। ठीक है, पंजाब में इनको आर्य कहा गया। और भाई आर्यों ने पंजाब को नाम दिया भी सप्त सिंधु, यानी इन्होंने क्या नाम दिया पंजाब को भी, आर्यों ने पंजाब को सप्त सिंधु नाम दिया भी। आर्यों ने पंजाब को भी सप्त सिंधु नाम दिया। ठीक है, और पूछा जाओ कि आर्य कहाँ तक बचे थे, हरियाणा में तो या भारत में, तो भी आर्य मध्य एशिया से आए थे भी। आर्य मध्य एशिया से आए भी। ठीक है, आर्य मध्य एशिया से आए। और इन्होंने सप्त सिंधु नाम क्यों दिया भी इस पंजाब को, क्योंकि यह 7 नदियों का संगम था, इसलिए इसको सप्त सिंधु कहा जाता है। वह 7 नदियां कौन कौन सी थी, तो भी पहली थी भी सिंधु, पहली नदी थी भी सिंधु भी, सिंधु। दूसरी नदी थी भी रावी, तीसरी थी भी व्यास, चौथी थी चिनाब, सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज, और 7वीं थी भी सरस्वती नदी भी। सरस्वती नदी के नाम पे इन्होंने सप्त सिंधु नाम दिया था। 7 नदियां थी, सप्त सिंधु नाम दिया था भी पंजाब को, इसलिए इन्होंने दिया था। ठीक है, और जो हरियाणा में पूछ लियो ना कि आर्य हरियाणा में कहाँ पाक बसे थे, तो कुरुक्षेत्र में बसे थे भी। आर्य हरियाणा के या हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, आर्य हरियाणा में कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे आके बसे भी। सरस्वती नदी के किनारे बसे भी। ठीक है, आर्य हरियाणा में रहने लायक जाओ हटा कुरुक्षेत्र में भी सरस्वती नदी के किनारे। और कुरुक्षेत्र को भी वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। पूछा जावे कि भी वैदिक सभ्यता पालना किसने को, वहाँ तो वैदिक सभ्यता पालना कहते हैं कुरुक्षेत्र को, वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र भी। ठीक है, वैदिक सभ्यता पालना कुरुक्षेत्र। और आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पूछ रहे हो तो कृषि एवं पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन भी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, और आर्य भी भोजन में सोमरस व जौ का प्रयोग कराया करते भी, इस्तेमाल कराया करते। आर्य भोजन में सोमरस व जौ का इस्तेमाल करते थे भी। ठीक है, आर्य भोजन में सोमरस व जौ का इस्तेमाल करते थे। और नू बताया जावा है कि भी जो आर्य थे इनकी जाति निग्रो ऑस्ट्रेलियन बताई जाती है। आर्यों की जाति निग्रो ऑस्ट्रेलियन। और भी भारत की सबसे पुरानी जाति कौन सी हो जाएगी, प्राचीन जाति निग्रो ऑस्ट्रेलियन भी। भारत की सबसे प्राचीन जाति भी तो भी निग्रो ऑस्ट्रेलियन है भी। ठीक है, निग्रो
ऑस्ट्रेलियन। और वैदिक सभ्यता भी भारत मतलब कि हरियाणा मनु बताया जाए वैदिक सभ्यता के 300 स्थल हैं भी। हरियाणा में वैदिक सभ्यता के 300 स्थल हैं भी। ठीक है, हरियाणा में वैदिक सभ्यता के 300 स्थल बताए जावे हैं जो इतिहासकारों के अनुसार बताए जावे हैं। ठीक है, और बात करा कि भी प्रमुख शहर कौन सा था वैदिक सभ्यता का हरियाणा का, तो भी कुरुक्षेत्र था। वैदिक सभ्यता का हरियाणा प्रमुख शहर भी, तो प्रमुख शहर था भी कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र भी। और भारत में था हस्तिनापुर। ठीक है, हरियाणा था कुरुक्षेत्र भी। तो भी उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ होगी। तो वीडियो ज़्यादा लाइक करा रहो, शेयर करा रहो भी, सब्सक्राइब करा रहो भी। ठीक है, ओके भाई। देखो थोड़े है नु है जब कामयाब हो गए या कुछ भी हो भाई, अपने घर का काम ठीक चल रहा तो 2 आंगली बिठाया करें। ठीक है, तो वो क्या करना है कि भाई चर्चे आम हो तो किस्से भी होते हैं, चर्चे आम हो तो किस्से भी होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पर उठते हैं जो मशहूर होते हैं। तो भी जो अपने फील्ड में जो अपने देहात में जो मशहूर हैं भी, लोग उन्हें बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बूढ़ा आदमी का कोई वो नहीं करेगा, जो अच्छा आदमी होगा ना उसकी बहुत वो करेगी। थोड़ा गलत काम हो जाए, कुछ भी गलत शब्द भी लेकर जाओ ना, मतलब उसको इतना ट्रोल कर देंगे, इतना वो कर देंगे कभी समाज में सब तो बूढ़ा आदमी ही है। ठीक है, और किसी भी हो जो अपनी चढ़ाई होने लग रही है तो भी 2 लोग उगा रहा भाई तड़ा गिरनी जरूर पाऊंगे। तो पढ़ा करो, जी लागे दुनिया की है, इसकी बात सोचो ना, अपना कामयाब अपन होना है। दुनिया तो नुए लगे भाई वो कह रहा दुनिया अपने दुख तो दुखी नहीं है, अपना सुख तो दुखी है, तो खींच दो मिटरना है। एक बात आता कि अभी ऋग्वेद में 7वें मंडल में जिक्र था जो पुरुष ने या जो युद्ध हुआ था सुदास वर्षित उसके बीच में भी। तो बात करा कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है, तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है भाई? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम तो भी रज हरियाणे है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है रज हरियाणे। महाभारत में पूछ लियो तब भी बहुधान्यक। महाभारत में हरियाणा का नाम भी तो भी बहुधान्यक भाई। और बहुधान्य का अर्थ हो रहा है अत्यधिक समृद्ध भूमि। पूछा जा रहा है कि बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? बहुधान्य का अर्थ तो इसका अर्थ हुआ भी अत्यधिक समृद्ध भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है, और श्री कृष्ण रणगाथ हो महाभारत में बात करें, जब महाभारत टॉपिक करांगे, अगला टॉपिक अपना महाभारत है। और भाई हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम पूछ लियो तो हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम, तो हरियाणा सबसे प्राचीन नाम पूछ लियो तो भी ब्रह्मावर्त भी, ब्रह्मावर्त। ठीक है, तो ये थे भी अपने ऋग्वेद में। और उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था अपना हरियाणा के नाम था मध्य प्रदेश भी। ठीक है, ये जो बात करेंगे वो वैदिक सभ्यता के अवशेष के बारे में बात करेंगे भी। वैदिक सभ्यता के अवशेष, जो वैदिक सभ्यता के अवशेष अभी पहले पाए गए भी चित्रित दूसर मृद बांड, चित्रित दूसर
मृदबांड भी। ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन हुआ करें और इन पर कलाकृति होती है धुएं से आकार की, कड़े कड़े लाल रंग में। ठीक है, वैसे आकार की होती है। और भी जो ये चित्रित दूसरे मृदबांड है ना, हरियाणा में भी 4 जगह तो मिले हैं। भी 4 जगह से मिले हैं चित्रित दूसरे मृदबांड है। भी जो ये मिले हैं, पहले मिला है भी भगवानपुर, यो भी कुरुक्षेत्र का है, जो एक गांव है। और दूसरा गांव मिला है भी यहाँ पे दौलतपुर भी, और दौलतपुर भी कुरुक्षेत्र गांव भी। ठीक है, भगवानपुर, दौलतपुर भी। और जो तीसरा मिला है भी यहाँ पे थानेसर भी, थानेसर भी कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। और जो चौथा जो इसके अवशेष मिले हैं वो मिले भी शुद्ध गांव तय, और शुद्ध गांव मिला है भी यमुनानगर में। ठीक है, शुद्ध गांव कहाँ पाया जावा है? यमुनानगर में पाया जावा है। और बात करा कि भी जो थानेसर है इसको मुगलों का टीला कहा जाता है, मुगलों का टीला कहा जाता है भी थानेसर को। ठीक है, मुगलों का टीला कहा जाता है भी थानेसर को। बात करें भी शुद्ध गांव का भी, जो शुद्ध गांव है इसको भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। इसके बाद में बात बताऊँ, पहले इसकी बात चल रही थी वैदिक सभ्यता के अवशेष की। पहले मिले चित्रित दूसरे मृदबांड, और दूसरे जो अवशेष मिले हैं ना इसके, वह दूसरे अवशेष मिले हैं भी सहारनपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं भी, सहारनपुर यूपी से चावल के साक्ष्य मिले हैं भी। ठीक है, सहारनपुर यूपी तय चावल के साक्ष्य मिले। प्रमुख तो गन्ना भी मिला था कि यहाँ थे, थोड़ा बहुत अवशेष गन्ना ही मिले थे, लेकिन ज़्यादा जो मिले हैं चावल के अवशेष मिले भी। ये बात चल रही है शुद्ध गांव के भी। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है? तो भी शुद्ध गांव व अग्रवाह कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र शुद्ध गांव यमुनानगर व अग्रवाह हिसार भी। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी शुद्ध गांव यमुनानगर व अग्रवाह हिसार। और भी पूछ ले वह कि भी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है, तो भी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है भी आशी हिसार में भी। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है आशी हिसार। और भी बात करें महात्मा बुद्ध के नाखूनों में बाल कहाँ पर रखे गए हैं? महात्मा बुद्ध के नाखून व बाल कहाँ रखे गए हैं भाई? तो ये रखे गए हैं भी शुद्ध गांव यमुनानगर में, शुद्ध गांव यमुनानगर में रखे गए हैं भी, जो महात्मा बुद्ध के नाखून व बाल रखे गए हैं। ठीक है, और शुद्ध गांव का वर्णन भी किस पुस्तक में मिलेगा? तो किताब उल हिंद पुस्तक में मिलता है भी, किताब उल हिंद बुक में है जो वर्णन मिलता है शुद्ध गांव का। और जो यह बुक है भी, यह भी अलबरूनी की बुक है भी। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर 2 आक्रमण करे थे, भारत पर 17 आक्रमण करे थे। हरियाणा में 1009 और 1014 में कराया था। और 1014 में आया था थानेसर तो चक्र स्वामी मूर्ति तोड़ के ले गया था, तब तो उसको भी मूर्ति बंजक कहा जाने लगा। उसके बारे में जो आगे टॉपिक आऊँगा उनमें बात करेंगे, ज़्यादा डिप्लीन जान दे। और इस पुस्तक में भी पूछा जावा है कि भी किस जिले का वर्णन है? तो जो जिले का वर्णन है भी, जो जिले का वर्णन है भी, जो जिला है वो है कैथल भी। और कैथल को इसमें भी कवितल कहा गया है, कैथल में इसको कवितल कहा गया है। अगर मैं पूछ लो कि किस झील का वर्णन है इस पुस्तक में, तो भी झील है ब्रह्म सरोवर, झील का वर्णन है भी ब्रह्म सरोवर का। और कैथल का है भी गांव का पूछ लो तो शुद्ध गांव का वर्णन है।
ठीक है। और जो भी शुद्ध गांव है ना, इस गांव होता है मतलब के संगीतकार की, मतलब एक मुद्रा पर संगीतकार छपे हैं और बैलगाड़ी में बैठे छपे हैं अभी में, ठीक है। बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों की चित्र की मुद्रा या मूर्ति मिली है अभी, शुद्ध गांव होता है भाई, ठीक है। कई जगह पाओगे बैलगाड़ी में बैठे 100 ब्राह्मणों की विशाल कई मूर्ति कहाँ तक मिली है, तो भी शुद्ध गांव तक मिली है। और वो संगीतकार थे भी वहाँ, ठीक है, 100 ब्राह्मण थे वहाँ, संगीतकार पाए गए थे भी। अगर नू पूछ रहे हुए कभी बौद्ध धर्म के कुण से जो एक ग्रंथ है उसमें हरियाणा का जिक्र है, तो भी दिव्यदान में हरियाणा के रोहतक व अग्रवा का संबंध है भाई, यहीं पर आ जाओगा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में हरियाणा के, छोटा यहाँ पर नहीं आ पाओ, वो पूरा कंप्लीट नहीं पाओ, ऊपर लिखांगे। यहाँ पर लिख देवांगे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में हरियाणा के किस शहर का वर्णन है, तो भी रोहतक व अग्रवा का भी, रोहतक व अग्रवा का वर्णन है। अगर नू पूछ ले वह कि जैन धर्म के मजीम निकाय में किसका वर्णन है, तो भी रोहतक का वर्णन है। इसका तो मैन बस ये याद रखियो भी जैन ग्रंथ कौन सा है प्रमुख, जिस तरह हरियाणा के नाम पाए जावे हैं। जैन ग्रंथ है जो वो अभी मजी मणिकाय है जो इसका नाम अभी ग्रंथ मिला है, जिसमें हरियाणा के जिक्र मिला है, ठीक है। एक है अभी महाभारत का नकुल दिग्विजय, महाभारत के ग्रंथ नकुल दिग्विजय भी में हरियाणा के रोहतक का वर्णन मिलता है, रोहतक का वर्णन मिलता है। ठीक है, मैनली दिव्यदान में रोहतक अग्रवाह कई जगह पे शीर्षा बता दें, लेकिन रोहतक अग्रवाह जो मैन है और भी मध्यम निकाय में रोहतक का वर्णन है, और जो नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिला है भी, ठीक है। तो भी यो था अपना वैदिक सभ्यता। उम्मीद है भी आपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपने किसी चीज़ में दिक्कत लगे है तो आप कमेंट में बता सको हो। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए भी। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। भाई महाभारत टॉपिक कराएं कल आप। तो भी राम राम बसारा, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ भाई।